नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय 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 सद्गुरु। स्वाध्याय माजे आत्मबोध शतक गाथा नंबर 95 एक लिटी झेलवानी छे। मान नाम हित दान मान नाम हित किया दान तो अनर्थ निसार रहा। मान नाम हित किया दान तो अनर्थ निसार रहा। पुण्य लक्ष्य से दान दिया तो दान नहीं व्यापार रहा। पुण्य लक्ष्य से दान दिया तो दान नहीं व्यापार रहा। पुण्य खरीदा निज को भूला अपना क्यों नुकसान करे। पुण्य खरीदा निज को भूला अपना क्यों नुकसान करे। अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे। अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे। मान नाम हित किया दान तो अनर्थ निसार रहा। पुण्य लक्ष्य से दान दिया तो दान नहीं व्यापार रहा। पुण्य खरीदा निज को भूला अपना क्यों नुकसान करे।
अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे। अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे। खूब सुंदर बात करी છે। मान नाम हित किया दान तो अनर्थ और निस्सार रहा। दान की बात चल रही, दान कैसे नहीं करना और कैसे करना। तो मान नाम हित किया दान, तो मान बढ़ाने के लिए कि लोग मुझे बड़ा कहेंगे, और नाम के लिए कि मेरे जाने के बाद मेरी कीर्ति रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी। वो लिखाते हैं ना, पट्टिया बनाते हैं, नाम लखावे। तीर्थ, चार धाम की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ना, वहां ऐसा एक रिवाज है। वो चौका होता है ना, एक चौकी होती है, उसके ऊपर परिवार का वगैरह वो नाम लिखवाते हैं। वो सदियों तक, मतलब जब तक वो तीर्थ रहता है तब तक वो रहता है। पर उनको इतना वो नहीं रहता है विवेक, तो वो क्या नीचे जमीन पे ही तो अपने नाम पे कितने लोग चलते हैं। ऐसे मंदिर तो कितना होगा, उसकी तो एक सीमा है ना। फिर तो पूरा वो ग्राउंड है, वहां पर वो चौकियां लगाते हैं छोटी 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 छोटी, और वो जमीन पे ही, तो जमीन पे ही अपना नाम लिखा होता है, और वहां लोग अपने नाम पे चलते हैं, पैर रखते हैं रौन करके चले जाते हैं। तो मान नाम हित किया दान तो अनर्थ और निस्सार रहा। तो क्या किया, उल्टा उल्टा किया। मान के लिए दान दिया तो एक तो अपना द्रव्य था वो गया, और पाप कमाया, अपने पैसे से पाप कमाया। क्योंकि मान से किसका आश्रय होता है, मोहनीय कर्म का आश्रय होगा ना, और मोहनीय कर्म तो एक प्रकार से पाप ही है। तो उल्टा अपना पैसा दे करके, अपना धन दे करके हमने पाप को कमाया। तो ऐसी मूर्खता कौन करेगा। इसलिए उसको कहा कि वो अनर्थ है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, और अनर्थ का मतलब कोई प्रयोजन उसका होता, मतलब अपने आत्मा का कोई कल्याण नहीं साधता है। इस प्रकार का दान। और निस्सार शब्द लगाए, सारहीन है। क्यों, क्योंकि उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। गलत आशय से करते हो कोई फल नहीं मिलता है जरा भी, और सच्चे आशय से 1 रुपया देते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिल जाता है। अनायासी होता है, सब भाव बन जाते हैं ऐसे। कभी कभी ऐसे निस्वार्थ भाव जो भी हम सोच विचार के करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है, अपने इच्छा वगैरह, पर एकदम बिना विचारे कर डालो। हाँ, किसी को ठीक है दे दिया सो दे दिया। बहुत अधिक विवेक रखना, विचार बहुत नहीं करना, पात्र अपात्र इत्यादि का विवेक रखना, बहुत अधिक गणित नहीं लगाना इसमें। तुम जाओ, और याद भी नहीं करना कि मैंने जीवन में कभी इसको कुछ वस्तु दी थी, ऐसा याद भी नहीं रखना। नहीं तो कभी हम कोई वस्तु देते हैं और हमने तो दे दी, और जब जब भी वो उसके घर पे जाते हैं और वो दिखती है ना, तो उसमें ऐसा रहता है कि ये मैंने दी ऐसा भाव रहता है, ये मेरी दी हुई वस्तु है। ऐसा रहता तो मेरा पना तो छूटा ही नहीं है, इसका मतलब इसने दान तो दिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि परिग्रह भाव है, वो तो छूटा ही नहीं इसके, मेरा पना तो रहता ही है। और अगर उस वस्तु का वो सदुपयोग नहीं करे तो इसको और ज्यादा तकलीफ, क्योंकि मैंने तुमको वस्तु दी थी और तुम उसका बराबर उपयोग करते नहीं हो, तुम उपयोग नहीं करो तो आप मेरे को वापस दे दो। इसका मतलब उसने दान दिया नहीं, वो दान दे करके भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है। भाई तुमने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ो ना, उसको जो करना है वो करे, इतने सारे विकल्प काहे को करते हो। परंतु जीव से छूटता अपना पन्ना के भाव नहीं छूटता। नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा कहावत है। नेकी कर और कुएं में डाल दो कुएं में, भूल जाओ उसको, मैंने कभी कुछ किया था आपके लिए, हो गया होगा।
अनायास ऐसा आपका उदय था, ऐसा ही मेरे उदय था, और उस समय ऐसा हो गया। उसमें क्या है? वो जिस समय दान दिया था वो दान देने वाली पर्याय चली गई। अभी थोड़ी है वो दान देने वाली पर्याय, वो तो चली गई। उस समय का जो हुआ सो हुआ। आगे कहते हैं, पुण्य लक्ष्य से दान दिया तो दान नहीं व्यापार रहा। ये और ज्यादा शिक्षर। कभी कभी व्यक्ति हमको पुण्य लगेगा तो हमारा अच्छा होगा, दूसरे का अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा होगा। ये क्या है? व्यापार, बिजनेस। तो हमारा अच्छा करने के लिए हम दूसरे का अच्छा नहीं कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? दूसरे का अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है। ये एक स्वभाव है व्यक्ति का कि दूसरे का अच्छा होता है तो हमें स्वभाव से ही अच्छा लगता है। ये एक सज्जन पुरुष का लक्षण है। दूसरे के सुख में उसको सुख लगता है, दूसरे के दुख में वो उसको दुख लगता है। ये सज्जनता का स्वभाव है ऐसा। तो आपका कष्ट दूर होता है उसमें मुझे अच्छा लगता है, तो मैं मुझे अच्छा लगाने के लिए कर रहा हूं, पर आपका कुछ देख करके मेरा अच्छा हो इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? हमको अच्छा लगता है वो एक अलग बात है, और हम उससे अपेक्षा करते हैं कि ये देने से मेरा अच्छा होगा। तो अच्छा होगा उसमें तो हम संसार की वस्तुओं की चाह रखते हैं, परिणाम की चाह रखते हैं, और आपको अच्छा देख करके, सुखी देख करके मुझे सहज प्रसन्नता होती है। उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो अंतःकरण का एक करुणा का भाव है। इसलिए दान की परिभाषा भी तत्वार सूत्र में सूत्रकार ने ऐसे ही कही, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, अनुग्रह क्या है? दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे का अच्छा हो इसके लिए। स्वस्य अतिसर्गो, अपना उत्सर्ग करना, त्याग करना, अपनी किसी वस्तु का त्याग करना, वो दान कहलाता है। दूसरे के कल्याण के लिए अपनी किसी वस्तु का त्याग करना। अपनी का मतलब यहां क्या समझना कि जो व्यवहार दृष्टि से अपने स्वामित्व की है, अपने अधिकार की है, उसको अपनी कहना। परमार्थ दृष्टि से यहां अपना कोई नहीं है, कोई वस्तु अपनी नहीं है। अपना धन दौलत ये परमार्थ है, परंतु व्यवहार से जिसके ऊपर अपना स्वामीपना है, अपने अधिकार क्षेत्र में है, उस वस्तु को दूसरे के कल्याण के लिए देना, उत्सर्ग कर देना, उसका नाम दान कहलाता है। अपने अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और हमने कह दिया कि जाओ भाई वो वस्तु तुमको देता हूं, तो क्या दान किया? वो तो कोई दान होता नहीं है ना। वो चौके में वो महाराज को आहार दान वगैरह करने लोग जाते हैं ना, तो चौका किसी और ने लगाया है, वो तो किसी एक परिवार विशेष ने लगाया है, और उसमें दान देने, वो आहार दान देने के लिए बहुत सारे जाते हैं, और वो भोजन किसका लेंगे? अपना बना के थोड़ी ले जाते हैं। वो तो वहां बनाया वही ले जाए, वही देते हैं वो सारे के सारे। तो दूसरे का दे रहे हो तो आहार दान का तथारूप फल मिलता नहीं। अपना बनाओ ना, नहीं अपना बनाने में तो परेशानी होती है। इतनी सारी झंझट कौन करे? अपने तो उनके चौके में जाके खड़े रह जाएंगे, बस ये काम हो गया अपने तो ऐसा नहीं है। वो तो आपका है ही नहीं ना, आप क्या दे रहे हो इसमें? या तो स्वस्य आति सर्गो, अपना दान, अपनी वस्तु का दान करो तो वो दान कहलाता है। तो करनी चाहिए। कैसे? हाँ, कोई दान दे रहा तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ तो बहुत अच्छा है, वो भी करनी चाहिए कि हमने दान दिया तो अपने आप को शाबाशी देना, बहुत अच्छा किया आज। आज किसी का कल्याण किया हमने तो अच्छा किया, और हमने किसी का बुरा किया तो थप्पड़ भी देना अपने आप को। वो तो दोनों चीजें है ना। वो तो दोनों चीजें अपने, वो तो करना चाहिए।
उसमें कोई बुराई नहीं। वो स्व प्रशंसा नहीं है, वो तो अनुमोदना है। खुद की अनुमोदना, खुद के सत्कार्यों की अनुमोदना खुद कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। तो दूसरा कर रहे हैं, अपने को भी करनी चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा कहना कि हे चेतन तू ऐसे काम करते रहना, बार बार करते रहना, इसी में तेरी भलाई। तो यहां तो मुख्य बात बताते कि पुण्य लक्ष्य से दान किया तो दान नहीं व्यापार। हमारा किसी को हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो हमारा भला होता है, ये एक सिद्धांत है। वास्तव में ऐसा ही होता है। हमको पुण्य लगता है पर हमें पुण्य लगे ऐसा हमारा भाव होना नहीं चाहिए। पर हम दूसरे का दुख दूर करते हैं तो हमारे दुख दूर होते हैं, ये सिद्धांत है। जैसा करोगे वैसा पाओ। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे हम। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। क्या तूने खोया क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। इसका हिसाब करेगा वो भगवन, तू क्यों फिक्र करे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो भगवन, तू क्यों फिक्र करे प्राणी। तू बस अपने काम किए जा, तू बस अपने काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो अपना आप दुखड़ा दूर हो जाते। वहां भगवान भी कोई नहीं कर रहे हैं, ये तो कहने के लिए है कि तेरे दुख दूर करेंगे राम। वहां तो राम विवश हैं। आत्मा राम कहते हैं, राम का मतलब कौन है? आत्मा राम, वो विवश है। आप अच्छे भाव करोगे ऑटोमेटिक आपको पुण्य कर्म बंध जाएंगे और बाद में वो अपना फल देंगे और आपका अच्छा होगा, आप चाहो अथवा नहीं चाहो। विवशता है सबकी। जैसे कहते हैं ना, वो अपन रामायण महाभारत में ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसे राक्षस तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दृष्टि कैसे होता है। तो अब वो तपस्या तो किसी दूर आशय से, खोटे आशय से कर रहा है कि मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर सारी दुनिया पर राज करूंगा। ऐसे कोई शस्त्र प्राप्त करने के लिए शक्ति ऐसे तपस्या करते हैं। अब वो तपस्या करते हैं, वो ब्रह्मा जी की उपासना करे तो ब्रह्मा जी को तो आना ही पड़ता है, उनको तो आना ही है। क्यों? क्योंकि तो विवश है और फिर उसकी तपस्या के अनुसार उसको फल, उसको वरदान देना ही देना है। उनका नहीं चलेगी उसमें किसी प्रकार की। अब कोई ब्रह्मा जी को वो देवता लोग आकर के पूछते हैं कि आपने उस दुष्ट को ऐसा क्यों दे दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं विवश हूं, क्योंकि जो मेरी उपासना करता है उसको वैसा फल मुझे देना ही है, उसमें मेरी चलती नहीं है। आप भी करो तो मैं आपको भी दूंगा। वास्तव में तो मेरे अधिकार में कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में वो ब्रह्मा जी है ना, वो अपने अंदर के भाव हैं। तो आप भाव करोगे तो वैसे कर्म बंधने ही है। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कोई अपने को रोक टोक कर सकता। इसलिए हमारे ब्रह्मा हम ही है, हम ही विष्णु है और हम ही शिव है। ये मुख्य तत्व तो ये
वो तो सामान्य लोगों को समझाने के लिए ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं कि एक ब्रह्मा जी होंगे न एक विष्णु जी होंगे न एक शिव जी होंगे न, बाकी तो ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अंदर ही पड़े हुए हैं। जो रचना करता है वो ब्रह्मा है। तो अपने अंदर रचना कौन, अपनी रचना किसने की? हम स्वयंभू हैं, हम स्वयं परब्रह्म हैं, क्योंकि आत्मा तो अनुत्पन्न है ना, और समय समय रचना हो भी रही है अपने अवस्थाओं की, हम ही करने वाले। हमारी प्रत्येक पर्याय की रचना कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कौन हुए? हम ही हुए। परब्रह्म कौन हुए? जो अनादि से है, अनंत काल तक है। तो आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, तो परब्रह्म कौन हुआ? हम ही हुए। हमको किसने बनाया? और विष्णु जी का काम है क्या है? पालन करने का। तो आत्मा का पालन कौन करता है? यही कर रहा है, यही आत्मा भाव कर रहा है, उसके अनुसार उसको फल मिल रहे हैं, उसके अनुसार वो जी रहा है, उसमें यही विष्णु है। और शिव, आत्मा का घात कौन कर रहा है? शिव का काम है घात करना, संहार करना, नाश करना। इस आत्मा का नाश कौन कर रहा है? हम ही खोटे भाव करके अपने आत्म स्वभाव को घात करते हैं। हम ही महेश हैं, अब दूसरे कहां से लाने? पर वो सामान्य इनिशियल प्राथमिक स्टेज के लोगों को सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको स्थूल करके बताते हैं। कोई कि एक ऐसा कोई भगवान है ऐसा, तो वो उनको जल्दी समझ में आ जाती है। पर वास्तविकता तो फिर आपको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना है तो ये वास्तविकता समझनी पड़ेगी, पर के सापेक्ष नहीं चल सकते आप। हाँ, तो सब वही, उनके अलग अलग नाम है। भगवान की तो परिभाषा पहले ही लाइन में कर दी, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये भगवान है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, मतलब वीतराग हो गया। फिर क्या किया? सब जग जान लिया, मतलब सर्वज्ञ हो गया। और निष्काम भाव से सब जीवों को हित का उपदेश दिया, तो हितोपदेशी हो गया। ये तीन भगवान के लक्षण हैं। अब ये भगवान कौन है? तो कोई भी, उसके अलग अलग नाम बताओ। ऊपर के तीन विशेषण जिसमें हैं वो किसी भी नाम का हो वो भगवान है। इसलिए फिर कहा कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त सदा, उसी में लीन रहो। आपको इनको बुद्ध कहना है। वितराग देव को बुद्ध कहना तो बुद्ध कहो, महावीर कहना तो महावीर कहो, जिन कहना तो जिन कहो, हरि कहना तो हरि कहो, हरिहर कहना तो हरिहर कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, क्राइस्ट कहो, जो भी कहो। हमारे नाम का कोई लेना देना नहीं है, पर ऊपर के जो तीन विशेषण बताए हैं वो आपके भगवान में होने चाहिए। वो तत्व की बात है। वो जिसमें है उसके कई नाम हो सकते हैं। अनंत भगवान हो चुके, अनंत अलग अलग नाम के हो चुके। ऐसा तत्व ज्ञान रखना चाहिए। चलो, पुण्य खरीदा निज को भूला, तो कहते पुण्य लक्ष्य दान दिया तो दान नहीं व्यापार किया। आपका मात्र आपका कल्याण हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी वस्तु में मेरे लोभ का नाश हो और आपका कल्याण हो, इसके लिए दान दिया जाता है। अपना लोभ कम होता है। हम किसी को देते हैं ना कुछ, तो अपने लोभ कषाय कम होती है, तो देने से हमको ही फायदा है। पुण्य मिलता है बाद में, वो तो फायदा है ही है, पर वर्तमान में ही हमारी लोभ कषाय है। अपने परिग्रह को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की वो वृत्ति कम होती है। इससे आत्मा का लाभ होता है, आत्मकल्याण। इसलिए दृष्टि रख करके कोई दान करे तो उसको संवर निर्जरा होती, और दूसरे के कल्याण की भावना है, इससे उसको पुण्य होता है। लोभ का त्याग जितना हुआ उतना तो उसको संवर निर्जरा हुई, और दूसरे के कल्याण की जितनी भावना है उसकी उतने पुण्य का आश्रय हुआ। दोनों तरफ से एक ही दान से पुण्य भी हो रहा है, संवर निर्जरा भी हो रही है। तीनों काम कर रहा है एक भाव से। इसलिए निष्काम भाव से देना। पुण्य खरीदा निज को भूला, अपना क्यों नुकसान करे है। अगर पुण्य के लक्ष्य से दान दिया है तो पुण्य तो खरीदा,
परंतु उसके बदले में क्या दिया? अपने आप को बेच दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा को भूल करके उसने मैं दे रहा हूं, ये भाव। क्या भाव है उसके? मैं दे रहा हूं और मेरे देने से आपका अच्छा हुआ, ये कर्तापने का भाव आ गया उसको। और वास्तविकता ये है कि आत्मा है वो किसी को न तो कुछ दे सकता है न कुछ ले सकता है। त्यागो उपादान शून्यत्व, हाँ, ये एक शक्ति है आत्मा की। त्याग और उपादान से शून्य है, मतलब न तो अपने अनंत गुणों में से कोई भी गुण दे सकता है, न परद्रव्य का कुछ ले सकता है, ऐसी उसके अंदर शक्ति है। पर व्यवहार से जो अपने स्वामित्व का है, वो अपने परिग्रह को कम करने के लिए हम उसको निष्काम भाव से छोड़ते हैं। उससे दूसरे का कल्याण हो जाए तो अच्छा है, हमको ठीक लगेगा, ऐसा भाव करके दान देना। पर पुण्य खरीदा निज को भुला, कर्ता भाव से दिया तो पुण्य तो खरीदा और मिथ्यात्व बांधा। पुण्य तो खरीदा और साथ में क्या क्या बांध लिया उसने? मिथ्यात्व को भी बांध लिया। तो नुकसान क्या बता? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? उसके मिथ्यात्व बड़ा पाप है, उसको बांधा, उसको ग्रहण किया और उसके साथ थोड़ा पुण्य भी ले लिया, तो क्या फायदा हो गया? कुछ भी फायदा नहीं हो उसके। अपना सब धन धान्य दे देना, घास ली उसने, वो पुण्य लिया, वो क्या है? घास ले ली उसने, और बाकी माल है वो सब दे दिया। ये ऐसा ही है। तो मिथ्यात्व को बांधा और बाकी घास को अपना लिया। अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे। तो अहम भाव से रहित दान करो, इससे क्या होगा? भगवत पद आसान करे। निष्काम भाव से बिना कर्तापने के दिया करो, लुटाते जाओ दोनों हाथों से। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। कठिन है बहुत कठिन है। अपने घर में 4 दिन किसी व्यक्ति को रखना वही कठिन पड़ता है यार 4 દિવસ છે ને તમારા ઘરે આમને ભાઈને રાખજો, वही कठिन पड़ता है उस व्यक्ति। उसको कोई देना नहीं है, उसको एक जगह वो बेचारा रहता है, पर कठिन। कभी कभी तो स्थिति ये आती है कि हमारे घर में घर का नौकर है, सेवक है, हम अपना घर में 4 बेडरूम है, हम केवल एक उपयोग कर रहे हैं, 1 अथवा 2 उपयोग कर रहे हैं, पर उस नौकर को रात को सोना है, किसी कारण से रह गया, तो सोने के लिए हम उसको अपना बेडरूम नहीं देंगे। क्या समझते हैं? ये तो नौकर को अपने घर में थोड़ी सुला सकते। देखो दृष्टिया, बाहर सुलाएंगे अथवा कोई वो कमरा दे देंगे हम जहां पर कि वह सब सामान्य लोग सोते हैं वगैरह, ऐसा। पर नहीं छूटता है इस व्यक्ति से, एक रात किसी को सुलाना है तो नहीं छूटता। हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद, कितनी दृष्टियां हो गई है। हम कोई, जैसे एग्जांपल, यहां कोई एकदम गांव का व्यक्ति आया, ठीक है, तो एकदम चेहरा भी ऐसा, किसान है और कुछ नहीं, उनको आवास की व्यवस्था हमको करनी कि इनको अपने को रूम देना है। व्यक्ति को देख करके वो सामने वाला वैसा ही कमरे का चयन करता है। आपका पूरा आश्रम खाली है, परंतु अब किसान भाई છે ને એટલે એમની છે ને कितनी दृष्टियां अपनी पर्याय दृष्टियां हो चुकी है अपनी। तो क्यों ऐसा? उस समय कृष्ण को याद करो। सुदामा जी आए, कैसे आए थे सुदामा? उनके शरीर पे कपड़े भी फटे हुए थे,
पाँवों में धूल थी, ऐसे समय में आए वो सुदामा जी। वो तो ठीक है, उनके मित्र थे, मित्र नहीं होते ना तो भी कृष्ण जी ऐसा ही व्यवहार करते किसी भी व्यक्ति से कि ये भगवान आ रहे हैं और हम उसको उत्तम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास में उत्तम वस्तु है तो उसको सेकंड क्यों दें? उत्तम में ही रखे ना। मेरे घर में जगह है और मेरे घर में अच्छा कमरा है, साफ सुथरा है, तो उस व्यक्ति को उस साफ सुथरे में रखेंगे ना कि नहीं ये गरीब छे ने, गरीब को गरीब के हिसाब से मिले। काहे का गरीब ने अमीर हो गया? आप आतिथ्य सत्कार करो उसका भगवान समझ के। दृष्टिया वर्तमान काल में भाव वाला धर्म है ना वो खो गया। सब धर्म हो गया ना, वो एक बातों में रह गया बस मात्र, और चतुराइयों में रह गया बस। चतुराइया बहुत है हमारे जीवन में, और हमारा हृदय किसी के लिए तड़पता नहीं है, भेद बहुत कर लेता है अपना। जब तक गरीब गांव का और चोटी का व्यक्ति उन दोनों में ऐक्य भाव नहीं पैदा होगा, तब तक आत्मा की बात मात्र बात है। इसलिए तो कृपाणु देव ने कहा ना, सर्वात्ममा समदृष्टि दो। उपाय क्या बताया उन्होंने? आत्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या बताया? सर्वात्ममा समदृष्टि दो। आ वचन में हृदय। काहे पर ये दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। जब तक बड़ा दिल नहीं हो ना तब तक नहीं हो सकता काम। रामकृष्ण परमहंस का मैंने बहुत समय पहले जीवन चरित्र पढ़ा था। उनका जो दिल था, उनका हृदय, उनकी एक फिल्म भी आई, मतलब वो किसी के लिए इतना तड़पता था उनका हृदय। अलग भाव प्रधान व्यक्ति थे वो। चलो मार्गांतिकरण नहीं, पर सच्चा धर्म प्राप्त करना है तो हमको ये सब चीजें जीवन में भेद नष्ट करने पड़ेंगे। जीवन व्यवहार के नाम से भी भेद नष्ट करने पड़ेंगे। हम व्यवहार के नाम से बहुत कुछ अपने परमार्थ को खो देते हैं, और वास्तव में व्यवहार भगवान ने किसको कहा? प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार सम। संसार का काम निकालने के लिए व्यवहार नहीं कहा है। जो परमार्थ की तरफ प्रेरित करता है वो व्यवहार समंत है। साहिब जी के जीवन में सब चीजें बहुत देखने में। साहिब जी की निजी सेवा में सबसे अधिक ग्रामीण लोग रहे। उनकी निजी सेवा में सबसे अधिक ग्रामीण लोग रहे। देखो ये साबरकाठा वालों ने रात की सेवाएं करी है उनकी। सबसे अधिक सेवाएं किसी ने करी है ना, इन्हीं लोगों ने की। और वो व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करते। संत का दृष्टि होती है ना, अलग हरक में आत्मा दिखता है, चैतन्य दिखता है, इसका भाव कैसा वो दिखता है। बड़े लोग होंगे, व्यवस्थाएं सब कर देंगे, नियम बना करके चले जाएंगे, पर 2 रात आप थोड़ी सेवा में रहना उनकी। મને ઊંઘ નથી આવતી, મને છે ને હું બરાબર ઊંઘ, પછી હું આખો દિવસ ડિસ્ટર્બ થઈ જાઉં। तो वो तो डिस्टर्ब ही होते रहते हैं। साहिब जी के अंतिम 10 साल कैसे निकाले वो हम जानते हैं किस प्रकार से निकाले। त्याग करना है ना, त्याग वास्तव में हमें जब तकलीफ होती है ना उसका त्याग करो, वही त्याग है। हमें कोई तकलीफ नहीं होती है उसका क्या त्याग कर दिया? आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसमें किसी ने दे दिए 1 करोड़ 2 करोड़, क्या त्याग किया? कोई तकलीफ नहीं हो रही उसमें। पर आप आओ 10 दिन सेवा में रहो,
उसमें आपका नाक का त्याग करना पड़ता है, अभिमान का भी त्याग करना, सबका त्याग करना पड़ता है। पैर दबाना है तो सब लज्जा आदि सबका त्याग करना पड़ता है, नीचा होकर रहना पड़ता है, वहां तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के दान है, ये त्याग कहलाता है। दान और त्याग में बेसिकली अंतर है। त्याग है वो हमेशा मल का होता है, बुरी वस्तु का होता है, और दान हमेशा अच्छी वस्तु का होता है। इसलिए दान में हम अपने बेस्ट चीज देंगे, और त्याग में क्या करेंगे, इसलिए राग द्वेष का त्याग करने का कहा, और अपनी कोई आहार औषध आदि का दान करने के लिए कहा। त्याग में हमें अपने दुर्गुण का, अपने मान का त्याग करो, राग का त्याग करो, द्वेष का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, ये सब त्याग धर्म है। त्याग धर्म है वो संवर निर्जरा रूप है, वो आत्मा रूप है, क्योंकि त्याग करने से आत्मा खिलेगा। जैसे राग का त्याग किया, द्वेष का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, ये मल है अपने, तो अपने आत्मा का गुण खिलता है उससे, और दान में पुण्य बनता है। इसलिए दान पुण्य रूप है और त्याग आत्म रूप है, वो स्वयं आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। इसलिए जहां हमारे स्वार्थ का त्याग होता है, मान का त्याग होता है, लज्जा का त्याग होता है, वही वास्तव में त्याग है। बाकी तो पुण्य तो बहुत कर रहे हो तो ठीक है, पुण्य से संसार कटेगा नहीं, आपके पास बहुत कुछ है और दे दिया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर त्याग करना सीखे। इसलिए अपने संस्कृति में त्यागी का स्थान सबसे ऊंचा है। साधु त्याग करते हैं, श्रावक दान करते हैं। साधु ने क्या किया है, त्याग किया है, राग द्वेष मोह आरंभ परिग्रह सब मलों का त्याग कर दिया उन्होंने, और इसलिए वो उत्तम पात्र हैं। और श्रावक क्या करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, दान करके पुण्य कमाते हैं। श्रावक को भी अपने हिसाब से त्याग भाव करने चाहिए। जहां जहां हम अपने अहम का त्याग करते हैं, तृष्णा का त्याग करते हैं, दुर्गुण का त्याग कर देते हैं, वहां वहां समझना कि आज हमने त्याग किया। बाकी का सारा दान की गिनती में आ जाता है। इसलिए जो वस्तु हमसे छूटती नहीं है उसको छोड़ो, तो हमने त्याग किया, बहुत प्रिय है ना, नहीं छूटती है, उसको छोड़ो, तो आज हमने असल में त्याग किया। 6 वस्तु में उसमें त्याग आ गई, दान भी आ गया। गुरु, राजा और भगवान, इनके सामने कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। राजा, गुरु और भगवान, इनके सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ लेकर के जाना, ये शिष्टाचार कहलाता है। और लोग तो मांगने ही जाते हैं लोग तो खाली हाथ मांगने ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी कहीं भी संत को मिलने जाओ, कुछ भेंट लेके जाओ, कुछ फल लेके जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ। भगवान को कुछ अर्घ लेके, कुछ चावल ही लेके जाओ और चढ़ाओ, कुछ फल लेके जाओ। राजा बड़े लोगों के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाओ, ये भेंट कहलाती है, ये शिष्टाचार है, ये अपनी संस्कृति है। इसलिए जो क्रियाएं बताई है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं बताई है, ये क्रियाकांड नहीं है। इससे हमारा का वांधो ने આપણે શું છે, નમસ્કાર એમને તો કંઈ જોઈતું નથી, એટલે આપણે તો નમસ્કાર કરીને આવી જશું। उनको कुछ नहीं चाहिए, पर आप उनका त्याग करोगे तो आपका भला है। जिसको नहीं चाहिए उसको देने से ही हमको बहुत अधिक पुण्य लाभ होता है। चाहिए उसको देने में तो कोई लाभ हमको बहुत अधिक नहीं है, उसको सामने वाले को तो है। तृष्णा जिसके है, उसकी तृष्णा आपने पूरी भी कर दी तो वो पाप ही कमाएगा। समझ में आ रही बात? जिसकी तृष्णा है, इच्छा है,
आपने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दे दिया, तो उसको उसने पाप कमाए कि पुण्य कमाए? बताओ सामने वाले ने। सामने वाले ने क्या कमाया? पाप कमाया उसने। तो उसने तो अपनी इच्छा पूरी की है, तो उसने तो पाप ही कमाया ना। किसी को बीड़ी पीने की इच्छा, आपने बीड़ी दे दी, दान दिया। कोई भी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा वो अपने पूरी हो जाती है, फिर हम क्या क्या करते हैं? अपन दूसरी इच्छा में लग जाते। इसलिए वो जो पात्र है ना, इच्छा पूरी हो जाने से तो उसने पाप कमाया है। उल्टा जिसको दिया है उसने पाप कमाया। हमको जरूर पुण्य लगता है, परंतु अगर पात्र को नहीं दिया, कुपात्र को दिया, तो पाप लगता है। इसीलिए उत्तम पात्र कौन? जिसको नहीं चाहिए, ये उत्तम पात्र। यही वितराग विज्ञान थोड़ा अलग प्रकार से चलता है। सारी चीजें बहुत विवेक यहां लगाना पड़ता है। भगवान के आगे, भगवान को, वितराग देव को कुछ नहीं चाहिए, पर आप छोटी सी चीज भी उनके लिए समर्पित करते हैं ना, कि हे भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, 4 चावल चढ़ाता हूं, मुझे अक्षय पद प्राप्त करना है, आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो 4 चावल इतने कमाल करते हैं। सुदामा जी के वो 2 मुट्ठी चावल कितने कमाल करके ऐसे कमाल करते हो। चावल उनको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, तो आपका भाव है। तीनों लोग देने को तैयार हो गए थे कृष्ण जी। तो ये भाव, द्रव्य के साथ भाव जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, फिर रूखे सूखे हो जाते हैं। आसू तमे फल लगावी राख्या છે, आसू चावल लगावी राख्या, आ બધું છે ने? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सारी पूजाएं लिखी है, अष्टद्रव्य चढ़ाने के लिए लिखी है। लिखिए कि नहीं लिखिए? वो मिथ्या दृष्टि थे, वो कोई क्रियाकांडी थे, सब पूजा में आता है। अनादि काल से पूजाएं चल रही। आश्चर्य की बात यह है कि जो भगवान का समूह शरण होता है ना, उस समूह शरण में भगवान तो ऊपर विराजमान है, और नीचे इंद्र आदि जिन प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, और वहां नित्य अष्टद्रव्य पूजा और अभिषेक होता रहता है। जो आता है पहले वंदना करेगा, अष्टद्रव्य से पूजा करेगा, अभिषेक करेगा, फिर अपने स्थान पर बैठता है। क्या मतलब था इन सब आयोजनों का? और ये भाव, इससे हृदय दिखता है व्यक्ति का। हमारे हाथ में कुछ होता है ना, तो वो अलग प्रकार का भाव। ये श्रावक की दशा है। अपनी दशा को नहीं भूलना कभी भी। हम किस अवस्था में हैं, उस अवस्था को हमेशा, हम मुनि बन जाएंगे तो हमारा कर्तव्य नहीं है। मुनि अगर भगवान को कुछ द्रव्य आदि चढ़ाता है तो पाप का कारण है, और श्रावक नहीं चढ़ाता है तो पाप का कारण। बताओ, दोनों की अपनी अपनी अवस्था है। तो भाव धर्म है ना, भाव है एक प्रकार से। तो कोई तर्क करे भगवान को कुछ चाहिए नहीं, उसको, उनको कुछ नहीं चाहिए इसलिए तो हम दे रहे हैं। चाहिए भिखारियों को क्या देना? भिखारी को क्या देना? उनके लिए तो मात्र करुणा। तुम्हारा पेट भर जाए ठीक है, जिसको नहीं चाहिए उसको। ये दान का साइंस है, विज्ञान। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलो भाई, आज तो दान में अपना काम हो गया। आगे 2-3 दिन है, 10 मिनट कर ले। नहीं, अच्छी गाथा है इसलिए इसको 10 मिनट में नहीं होगा, कल करेंगे।
सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तब ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजे। ओ प्रणमो पद तेवर तेजे। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।